जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल फॉर्म के लिए 15 सितंबर को इनके द्वारा पोस्ट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉलिड रूप से हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जो 15 सितंबर को है इनके द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया। इसके अंतर्गत बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं। 17 सितंबर के एवरेज से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आगे प्रोसीजर में आगे बताता हूँ इसका, ठीक है। आखिर कहा क्या है और चीज़ों के लिए पोर्टल जो उन्होंने, तो एप्लीकेशन साइट टेक्निकली कुछ इश्यू होगा, नहीं तो जो चार्ट बेस था तो उसके अंतर्गत पे तो इनका फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुका होता। कुछ दिन पहले मैं भी देख रहा था कि कुछ अपडेट में इनका दिक्कत था, सॉफ्टवेयर शायद कोई भी चीज़ हो सकता है, टेक्निकल इश्यू होगा। तो अभी आप परेशान मत होइए। इसमें क्या होता है कि फिर एसएससी के द्वारा डेट आगे पीछे बढ़ा दी जाती है, ठीक है। जैसे कि 15 तारीख को इनके द्वारा जो पोस्ट रिलीज किया गया तो उसके बेस में कहा गया है कि आप फॉर्म भरना एप्लीकेशन बिगिन 17 से भरना स्टार्ट करेंगे। अभी अपडेट करना बाकी है, लास्ट डेट जल्दी नोटिफाई इनके द्वारा कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत पर ऑनलाइन फीस है, पेमेंट जो लास्ट डेट है वो चीज़ें भी एक्सेट्रा क्या की जाएगी, जल्दी डिसाइड की जाएगी। जो आपका एग्जाम है, टियर फर्स्ट का एग्जाम होना, तो ये दिसंबर में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डेट लिखी गई है तो एक एग्जाम हो जाएगा दिसंबर में, जो कि चार्ट बेस में कहा गया है। अब बात करें फॉर्म फीस के लिए, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होता है। ऑल कैटेगरी किसी को फीमेल को या एसटी एससी पीएसबी इसके लिए नहीं करनी होती है। अगर एक बार आप मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना फॉर्म भरते टाइम पर अपना जो भी है इसके अंतर्गत पे तो मोबाइल नंबर, जीमेल संबंधी प्रोसेस सही डालना, नहीं तो वापस आपको दूसरा नंबर यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। नहीं तो एक बार आप फॉर्म भरने का जो 100 रुपये कम फीस है, एक बार में करेक्शन चार्ज 200 रुपये और दोबारा करेक्शन चार्ज आपका 500 रुपये है, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी और तो इससे सावधानी बरतना। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के लिए, सॉरी एज लिमिट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट तो हमने बता दिया कि दिसंबर में हो जाएगा और 1 जनवरी 2022 को आपकी एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम है 27 से लेकर 30 तक होने चाहिए पोस्ट वाइज। और एज रिलैक्सेशन एक्ट पर रूल के हिसाब से आपको एज में भी छूट दी जाएगी। अलग अलग अभी देखेंगे, बात करेंगे। अब देखिए जैसे कि है अभी पोस्ट टोटल कितनी वैकेंसी वो भी अपडेट नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले भी था कि इनका आधा अपडेट किया गया था, तब मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं किया था, पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया गया था, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है इनके द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है कि देखते हैं वैकेंसी कितनी होती है। बस ध्यान रखो कि सीजीएल का जो होता है तो ग्रेजुएशन बेस का है, वैकेंसी आने वाली है, आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम डेट आपका दिसंबर में हो जाएगा। 17 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ही चीज़ है। अब बात होती है वैकेंसी के लिए। सबसे पहले इंडियन ऑडिट अकाउंट्स के लिए डिपार्टमेंट अंडर C&AG के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है और एज लिमिट मिनिमम 18 से लेकर 30 साल है। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, 18 मिनिमम होगा और मैक्सिमम कितनी होगी, 30 होगी, आपको समझना है, ठीक है। अब बात करें तो सेंट्रल जो सेक्रेटरीट सर्विस के लिए असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर के लिए है, यहाँ पर इस बेस के लिए बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। इस लिमिट 20 से लेकर 30 मांगा गया है, ठीक। आगे वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल यहाँ पर भी मांगी गई है। आगे है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री और क्वालिफिकेशन 20 से लेकर 30 ईयर्स, ठीक है। और मिनिस्ट्री है ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री और एज लिमिट 20 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पर भी मांगी गई है। EFSQ के बेस के अंतर्गत पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, बैचलर डिग्री यहाँ पर जो भी होगा क्वालिफिकेशन और एज लिमिट 20 से लेकर 30 के बीच में। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी बेस के अंतर्गत पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। अदर मिनिस्ट्रीज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, असिस्टेंट के बेस के लिए बैचलर डिग्री और एज लिमिट वही 20 से लेकर 30। और इसी के अंतर्गत पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तो बैचलर डिग्री मांगी गई है और एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। फिर CBDT हो गया। और अब यहाँ पर से बात करें तो जो और वैकेंसी है तो यहाँ पर वही है, बैचलर डिग्री और एज लिमिट आपके 18 से लेकर 30 साल। सबसे पहले CBDT के लिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और दूसरा है CBIC के लिए इंस्पेक्टर के लिए और इंस्पेक्टर के लिए तीसरा क्या है, इंस्पेक्टर है एग्जामिनर बेस के लिए, आप एटसेट्रा देख सकते हैं। और उसके बाद में है डायरेक्टरेट ऑफ जो है इंफॉर्मेशन, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत पे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए वही 18 से लेकर 30 साल और बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन है। देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए भी बैचलर डिग्री और एज लिमिट आपकी 20 से लेकर 30 होगी, ठीक। फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए इंस्पेक्टर पोस्ट है और इसके लिए भी बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है। देखिए इसी के अंतर्गत पे ये रिक्रूटमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए है इंस्पेक्टर के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट
अकाउंटेंट के लिए, और अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए असिस्टेंट के लिए, और नेशनल कमीशन और अप्लाइड ये ट्रिब्यूनल के लिए NCLAT जिसको कहा जाता है तो असिस्टेंट के लिए, और यहाँ पर इसके लिए बस बैचलर डिग्री 18 से लेकर 30 साल मांगी गई है। फिर यहाँ पे NHRC के लिए हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल कमीशन एक जो भी है, तो यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट के लिए है बैचलर डिग्री और एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 30 साल। फिर ऑफिस सेस के बेस के अंतर्गत पे अंडर CNDAG के लिए या डिविजनल जो अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 30, और इसके अंतर्गत पे NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, इसके लिए भी वही बैचलर डिग्री और एज 18 से लेकर 30 साल मांगी गई है। M/O हो गया स्टैटिक्स और प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंटेशन बेस के लिए, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए GSO जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन अलग है, ध्यान रखनी है आपको। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड में, 12वीं में आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए, और बैचलर डिग्री विथ स्टैटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत बैचलर डिग्री आप स्टैट से होने चाहिए, और एज लिमिट आपके 18 से लेकर 32 साल मांगी गई है। फिर है यहाँ पर रजिस्ट्रार के बेस के अंतर्गत पर जनरल ऑफ इंडिया स्टैटिकल बेस के अंतर्गत पे इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड, बैचलर डिग्री और एज लिमिट, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद स्टैटिक्स से सब्जेक्ट के बेस में, और एज लिमिट आपके 18 से लेकर 30 साल यहाँ पर भी मांगा गया है। आगे है उसके बाद में ऑफिसर्स के लिए अंडर CNDAG के लिए ऑडिट के लिए यहाँ पर, और एक दूसरा अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑडिटर के लिए, और ऑफिस बेस के अंतर्गत पर अंडर CGDA के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए भी बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल मांगा गया है। ऑफिस के अंतर्गत पर अंडर CNDAG के लिए अकाउंटेंट के लिए एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल और वही बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन। अदर मिनिस्ट्रीज जो डिपार्टमेंट है अकाउंटेंट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन जो है सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल यहाँ पर होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS के लिए, ठीक है, कार्डर के लिए है। सीनियर जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल। CBDT हो गया टेक्स्ट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री और एज लिमिट भी यहाँ पर 18 से लेकर 27, ठीक है। मैं बार बार नहीं कहूँगा कि मिनिमम ये है मैक्सिमम ये आपको समझनी है। CBIC के लिए टैक्स असिस्टेंट के लिए है बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल, ठीक है। CBIC बेस के अंतर्गत पर आपको टैक्स असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंतर्गत पर आपको सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी और बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल, इतनी वैकेंसी आप लोगों के लिए है। सबके लिए मैंने क्वालिफिकेशन किस चीज़ के लिए किया है मैंने यहाँ पर बता दिया। अभी पोस्ट कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी अपडेट नहीं किया गया। आप 17 क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे कि कब से किया जाएगा। तो इनके द्वारा जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि लिंक आप लोग के लिए क्या किया जाएगा 17/9/2022 से एक्टिव कर दिया जाएगा, तब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तब कुछ चीज़ें जो अपडेट होने बाकी है तो तब तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन SSC CGL के लिए जो है पूरा अपडेट कर दिया गया, आप शॉर्ट रूप से समझ गए होंगे इन्फॉर्मेशन। आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।